जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे कक्षा 8 के मैथ का वीडियो हम लोग बना रहे हैं, सवाल को हल कर रहे हैं। देखेंगे पिछले वीडियो में चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 का यानी कि 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक को हम हल कर चुके थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कोची कह रहे हैं, कहता है सरल कीजिए। अब इसे कोची करना है, सरल करना है। तो ए नंबर में क्या है तो देखते हैं ए नंबर में क्या है। तो ए नंबर में है 2x माइनस 3y माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का y और ये प्लस का 2। यही है हमारे सवाल में 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस का 2x माइनस का y प्लस का 2। इसी को हमें कोची करना है, सरल करना है। तो इसी को जब हमें सरल करना है तो अपने अपने जात में क्रिया करते थे। पिछले वीडियो में हम सीखे थे जोड़ और घटाव सीखे थे कि कैसे जोड़ करते हैं, कैसे हम घटाते हैं बीजीय व्यंजक को। देखते हैं अब इसमें से जो अपने अपने जात का रहेगा। देखते हैं ये 2x ये 7x और ये 2x एक जात का है। अब बशर्ते इसमें देखना किसके आगे में प्लस और किसके आगे में माइनस है। ये 2x के आगे में प्लस है और ये भी 2x के आगे में प्लस है। तो ये दोनों 2x और 2x मिलकर के कितना, ये 4x हो जाएंगे। और ये कोची है माइनस का 7x है तो यहाँ पर माइनस का 7x लिख देंगे। और यहाँ पर ये माइनस का 3y और ये माइनस का y, इसके भी आगे में माइनस, इसके भी आगे में माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। यहाँ पर जुटने का क्रिया, जोड़ने का क्रिया हो जाएगा। तो 3y और एगो y मिली का के गो y, 4 गो y भे जाता है। अब देखेंगे अब ये प्लस का 2 है तो इसको एजेटिव उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये 4x प्लस का और ये 7x माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब कौची क्रिया होगा, घटने का क्रिया हो जाएगा। अब देखेंगे ये 7x में 4x चल गया तो क्या गो x बचेगा, 3 गो x बचेंगे, क्योंकि 7 रुपया था और 4 रुपया खा गए तो क्या रुपया बचेगा, 3 रुपया बचेंगे। तो 7x में 4x चल गया कितना, 3। अब दोनों में से बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन, माइनस का। और ये माइनस का 4y प्लस का 2। यही हमारा कोची हो गए आंसर। अब देखते हैं बी नंबर में क्या कह रहे हैं सवाल में। बी नंबर में कहता है कि 5y³ माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का कोची ये 2y माइनस का 1 प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 6y और ये माइनस का 5। यही है हमारा सवाल में। तो देखते हैं इसे कैसे हम सरल करते हैं। अभी तुरंत हम सीखे कि अपने अपने जात में कोची करना है, सरल करना है। तो इसे भी अपने अपने ही जात में करेंगे। देखेंगे यहाँ पर चर की घात कितना है, 3। यहाँ पर चर की घात क्या कितना है, 2। तो ये भी y, दोनों सब y ही चर में है। तो देखेंगे यहाँ पर ये y की, यहाँ पर चर की घात अधिकतम कितना है, 3। और कोई इसका जात का है क्या, अधिकतम चर की घात 3 है, नहीं है। तो इसको एजेटिव इसी तरह से उतार देंगे 5y³। अब देखेंगे यहाँ पर चर की घात कितना है, 2 है। और यहाँ भी चर की घात कितना है, 2 है। तो ये दोनों एक जात का है, बशर्ते इसका ये 3y स्क्वायर है और ये 2y स्क्वायर है, एक ही जात का है। ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस कोची हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और प्लस माइनस माइनस, अब घटने का क्रिया हो जाएगा। तो 3y स्क्वायर में 2 गो y स्क्वायर चल गया तो क्या गो y स्क्वायर बचेगा, तो एक गो y स्क्वायर बचेगा। और दोनों में से बड़का साइन किसका है, माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन, माइनस का। अब देखेंगे यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितना है, 1। यहाँ भी चर की घात कितना है, 1। तो दोनों एक ही जात का है, इसके आगे में प्लस, इसके भी आगे में प्लस, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 6y और 2y मिली का क्या गो y, 6 2 8y। और ये दोनों देखेंगे एक ही जात का है, दोनों के आगे में किसका साइन, माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेंगे, माइनस का। ये 5 और 1 कितना, 6। यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं अगला। अब सी नंबर में देखते हैं कोची कह रहा है। सी नंबर में कहता है 6a माइनस 3b प्लस का 6 माइनस 6a और प्लस का 3b प्लस का 7c। यही कह रहा है सवाल में। अब देखेंगे इसको कैसे हम बनाएंगे। देखेंगे अब पहले 6a यहाँ पर भी है और 6a यहाँ पर भी है हमारा। इसके आगे में प्लस और इसके आगे में किसका साइन है, माइनस का। तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे।
अब देखेंगे यहाँ भी 3b है और यहाँ भी 3b है, 3b के आगे में माइनस और 3b के आगे में प्लस है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, क्योंकि 3b में 3b चल जाओ तो की बचते 0, ये माइनस प्लस माइनस घटने का क्रिया होगा कि नहीं। देखेंगे यहाँ पर एगो सी और यहाँ पर के गो सी, 7 गो सी, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, दोनों प्लस प्लस की बता है प्लस 7 गो सी और एगो सी मिलेगा के गो सी 8 गो सी, यही हमारा कोची हो गया आंसर। अब देखेंगे डी नंबर में कोची कह रहा है, डी नंबर में कहता है 8x² प्लस का 5xy प्लस का 3y² प्लस का 3x² प्लस का 2xy माइनस का 6y², यही है हमारा सवाल में। अब इसे ही कोची करना है सरल, अपने अपने जात में करना है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ ये जो चर है x है, x की घात कितना है 2, चर की घात 2 है, यहाँ पर भी x है और चर की घात कितना है 2, तो ये दोनों एक जात का है। अब दोनों के आगे में किसका साइन प्लस का, तो 8x² और 3x² मिलेगा क्या गो x², तो 11x² हो जाता है, क्योंकि दोनों के आगे में प्लस है। अब देखेंगे यहाँ पर 3y² और यहाँ पर माइनस का 6y², दोनों एक ही है, क्योंकि ये y की चर की घात कितना है 2, ये भी चर की घात कितना है 2, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब किसका क्रिया होगा घटने का क्रिया होगा, तो 6y² में 3 गो y² चल जाएगा, तो क्या गो बचेगा, तो 3y² बचेंगे, और दोनों में से बड़का साइन किसका है माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन माइनस का। अब देखेंगे ये 5xy और यहाँ पर 2xy, दोनों रो आगम के करो साइन प्लस रो, तो दोनों एक ही जात करो कि यहाँ xy दोनों जुटिस थे, तो 5xy और 2 गो xy मिली के गो xy प्लस का 7xy हो जाएगा, यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2 एवं x+3 है तो इसकी परिमिति क्या होगा, इसकी परिमिति क्या होगा। परिमिति बोले या तब परिमाप बोले, दोनों कौन सी होता है एक ही होता है, दोनों क्या होता है एक ही होता है। तो देखते हैं एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं जिसमें 3 भुजा हो, वे हमारा कौन सी कहलाता है त्रिभुज। अब देखेंगे त्रिभुज परिमाप किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला हमारा कोची हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हमारा कोची हो गया क्षेत्रफल। और ये जो तीनों बगल ये जो अड्डवा दिया हुआ है इस तरह से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिमिति, यानी ये जो भुजा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिमिति। यानी कि त्रिभुज का परिमिति निकालना हो तो ये तीनों भुजा को आपस में कोची कर देंगे जोड़ देंगे, तीनों भुजा को आपस में कोची कर देंगे जोड़ देंगे, तो हमारा कोची निकल जाएगा परिमिति, कोची निकल जाएगा परिमिति। तो देखते हैं परिमिति निकालते हैं। त्रिभुज की भुजा क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं ए, मान लो 3 भुजा है, ए भुजा का मान कितना x+1, मान लेते हैं दूसरा भुजा कितना है b, दूसरी भुजा का मान कितना x+2, तीसरी भुजा मान लेते हैं c जो कि इसका मान कितना दिया हुआ है x+3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमिति बराबर कौची होते हैं, परिमिति बराबर a+b+c, यानी तीनों भुजा का योग कौची हो जाते हैं हमारा त्रिभुज। देखेंगे ये हमारा कौची है त्रिभुज, ये a, इसको b और इसको c, इसको x+1, इसको x+2 और इसको x+3, तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो ये x+1 और प्लस ये कौची x+2 और ये प्लस x+3, तो सबको जोड़ देंगे, ये x+1 और ये प्लस x+2 और ये x+3। अब अपने अपने जात में एगो x मिली का के गो x 3x, 1 और 2, 2 1 3 3 6 प्लस करो 6। अब इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 को भी हम बाहर कर सकते हैं। ये x है इसमें x नहीं है, तो x प्लस का कितना 2, ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। ये निकल गया हमारा क्या, त्रिभुज का परिमिति या परिमाप बोल सकते हैं इसे। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है, वर्ग का कहने का मतलब क्या, एक वर्ग की चारों भुजा आपस में कौची होते हैं, बराबर होते हैं। कौची होते हैं, चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जिस बहुभुज के चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। अब इसमें से एक भुजा दिया हुआ है x-7। जब एक भुजा x-7 दिया हुआ है तो सभी भुजा कितना हो जाएगा, x-7 ही हो जाएंगे। ये भी x-7। अब इसका भी परिमिति बोला है निकालने के लिए। परिमिति की क्या, ये चारों जो भुजा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमिति। क्या बोलते हैं, परिमिति। वर्ग का परिमिति या परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुना भुजा। कुछ होता है 4 गुना भुजा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो भुजा दिया हुआ है हमारा, कुछ क्या हुआ है, भुजा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, x-7। ये भुजा दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमिति बराबर सूत्र कौन होता है, वर्ग का परिमिति, परिमिति बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। या तो ये चारों भुजा को हम जोड़ सकते हैं, चारों भुजा को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसका नामकरण भी कर देते हैं। इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D। यानी कि सभी भुजा को ABCD मान लिए इसको। अब यहाँ पर ये AB भुजा प्लस BC भुजा प्लस CD भुजा और प्लस का AD भुजा, चारों भुजा को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। या तो डायरेक्ट सूत्र पर लिख सकते हैं 4 गुना भुजा। यानी कि वर्ग का परिमिति बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 × x-7। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसको 4 गुना x कर देंगे तो 4x और ये माइनस प्लस, ये 4 के आगे में प्लस, 7 के आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस। 4 गुना 7 कर देंगे, 4 7 28। इतना हमारा कुछ हो गया, इतना ये हमारा परिमिति यानी कि आंसर। अब देखते हैं अगला 6ठा नंबर सवाल। 6ठा में कहता है कि रहीम की उम्र x-6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, तो दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा। ठीक है, कहता है एक राम है और दूसरा कोची है, महेश है। अब एक ठो का उम्र दिया हुआ है, रहीम का उम्र दिया x-6 और महेश का उम्र दिया y। तो इनके उम्र को जोड़ना, एक बार जोड़ना है और एक बार कुछ करना है, घटाना है। क्योंकि योग और अंतर, अंतर मतलब कुछ होता है घटाओ, यानी कि दोनों में अंतर कितना है, आयु में। ठीक है, तो देखेंगे रहीम का कितना दिया हुआ है, रहीम का दिया हुआ है x-6 वर्ष। ठीक है, इतना वर्ष दिया हुआ है रहीम का। और महेश का कितना दिया हुआ है, महेश का दिया हुआ है y वर्ष। कितना वर्ष, y वर्ष। तो देखेंगे रहीम और महेश, यानी कि सबसे पहले दोनों का योग ज्ञात कर लेते हैं। रहीम प्लस महेश का योग, यानी कि योग कितना होगा, रहीम अब प्लस महेश, दोनों के आयु का योग। रहीम का कितना है, x-6 और ये प्लस इसका कितना है, y। तो x-6 प्लस का y, इतना वर्ष निकल गए किसका, ये निकल गए दोनों का योग, यानी कि दोनों का आयु का योग। अब देखेंगे, अब अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर। ये हो गया हमारा कौची, योग, राम और रहीम। अब अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर का मतलब कौची, घटाओ, यानी कि रहीम का योग और माइनस किसका योग, महेश का वर्ष, आयु। अब देखेंगे रहीम का कितना है, x-6 और उसका कितना है माइनस, और ये कौची y। तो ये x-6 प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस का y, क्योंकि हम पिछले वीडियो में सीख चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो में तो जा कर के देख लेंगे वहाँ पर कि किस तरह से जोड़ने और घटाने के लिए हम लोग सीखे थे। तो क्योंकि इसको हम माइनस में इसीलिए लिख लेते हैं कि ये y है और यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस माइनस आपस में क्रिया होकर के कुछ हो जाएंगे माइनस। तो ये x-6 माइनस का y, ये हो गया कोची दोनों के आयु का अंतर। देखते हैं अगला 15वां नंबर में। कहता है किसी आयत की दो आसन भुजाएं क्रमशः x² + 2x + 1 एवं x² - 2x + 1 है, तो आयत की परिमिति क्या होगा। देखेंगे आयत की परिमिति डायरेक्ट सूत्र पे भी बना सकते हैं। आयत का परिमिति बराबर सूत्र होते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। यह था आसन भुजा मतलब क्या, आमने सामने की भुजा। आसन भुजा मतलब क्या, आमने सामने की भुजा। आसन मतलब जैसे कि
ये भुजा और ये भुजा आसन भुजा हो गया हमारा। ठीक है, आसन भुजा दिया हुआ है, ये इसके बगल वाला जस्ट को हम लोग कुछ बोलते हैं आसन भुजा। तो देखते हैं, एक आयत है, एक कौची है, आयत है। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा ये आयत है, इसके आसन भुजा, एक भुजा कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और दूसरी भुजा कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। अब आयत का परिमिति पूछ रहा है, आयत का परिमिति बराबर कुछ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी लिख सकते हैं। अन्यथा ये जितना इस भुजा का मान होगा उतना ये आयत में कुछ होता है, आमने सामने की भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत में आमने सामने की भुजा क्या कुछ होते हैं, बराबर होते हैं। जितना भुजा ये है उतना ही भुजा ये है। इसका भी नामकरण कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। जितना हमारा डी सी भुजा है उतना ही ए बी भुजा है, जितना बी सी भुजा है उतना ए डी भुजा है। अब देखेंगे इसमें से हमको कुछ ज्ञात करना है, इसकी परिमिति। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम लंबाई इसको पहले वाले को मान लेते हैं और चौड़ाई बाद वाले को मान लेते हैं। तो लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। अब इसमें से आयत का परिमिति बराबर सूत्र पे डायरेक्ट हम इसको बैठा लेते हैं, इसे हम बना सकते हैं, नहीं तो जोड़ के भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कौची, आयत का परिमिति बराबर, आयत का परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और ये प्लस इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये प्लस का 1। अब देखेंगे जो जो कटने वाला होगा कटा देंगे, जो जो नहीं कटने वाला उसको नहीं कटाएंगे। देखेंगे ये 2x प्लस में, ये 2x माइनस में कट जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये दोनों नहीं कटेंगे। तो एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के आगे में प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। अब देखेंगे एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर मिल करके क्या गो स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, एक और एक मिल करके कितना 2 हो जाएंगे। अब ये 2 से गुना कर सकते हैं, 2 दूना, सबके आगे में प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, सबके आगे में किसका साइन प्लस का। तो 2 गुना 2 कर देंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि 2 दूना 4x स्क्वायर और ये प्लस का 2 दूना 4। यही मेरा क्वेश्चन हो गया, इतना परिमाप निकल गए, यानी कि आंसर। देखते हैं अगला सवाल, और इस चैप्टर का लास्ट सवाल अगला सवाल है, और इस चैप्टर का क्या है लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। तो कहता है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर है, यदि परिमिति एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखेंगे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये ए, ये बी, सी। मान लीजिए इस भुजा का मान दिया हुआ है, इस भुजा का मान दिया हुआ है, और इस भुजा का मान को चेक करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसका परिमिति पहले से दिया हुआ है, परिमिति हमें दिया हुआ है कितना, परिमिति दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब देखेंगे, अब भुजा दिया हुआ है कितना, एक भुजा दिया है एक्स स्क्वायर और दूसरी भुजा कितना दिया हुआ है वाई स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमिति बराबर कौची होते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग कौची होते हैं त्रिभुज का परिमिति या परिमाप। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का कितना जेड स्क्वायर बराबर ए का मान एक्स स्क्वायर, बी का मान वाई स्क्वायर प्लस का सी, यानी कि सी का मान निकालते हैं, माना ये भुजा क्या होगा सी, इस भुजा को कौन सी मान लेंगे सी। अब देखेंगे अपने अपने जात में ये दोनों प्लस में, तो इधर आकर के किस में माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर, अब बराबर का ये सी। अब देखेंगे यहाँ पर
ये इसी के लिए इस पर में ले आए क्योंकि ये दोनों प्लस में था, तो इधर आकर के किस में, माइनस में। अब जो जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे और जो जो नहीं कटने वाला उसे छोड़ देंगे। देखेंगे ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर दोनों एक ही जात का है, इसके आगे में माइनस और इसके आगे में प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा, या तो इसको डायरेक्टली इस तरह से काट भी सकते हैं प्लस माइनस को। उसी तरह ये वाई स्क्वायर के आगे में माइनस, वाई स्क्वायर के आगे में प्लस, ये दोनों को भी कोची कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो बचा कोची जेड स्क्वायर बराबर का सी, यानी कि ये जो तीसरी भुजा हो जाएगा वे कोची हो जाएगा जेड स्क्वायर। यही हमारा कोची हो गए आंसर। देखेंगे कक्षा 8 के वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 9 यानी कि 9.1 के सभी सवाल को हल कर चुके। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे, अगर समझ में आ रहा है सवाल सब, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।